इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्तनी स्पेलिंग, जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज मेंस के एग्जाम में 5 मार्क्स की पूछी जाती है। और ये हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज या जुडिशियल एग्जाम्स, जितने भी जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं उन सब में भी पूछी जाती है। सो वर्तनी आपके पास जो स्पेलिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे एग्जाम के लिए। आपके पास कोई भी टॉपिक है हिंदी का, चाहे वो आप ऐसे लिख रहे हो, चाहे वो आप लेटर लिख रहे हो, चाहे वो आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, आप बेसिक स्पेलिंग्स में गलती नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, छोटी बड़ी ई की मात्रा या फिर छोटा ओ बड़ा ओ, इनमें बहुत गलतियां करते हैं। सो आपको ये बेसिक वर्ड्स की स्पेलिंग्स गलत नहीं करनी है। ये खुद 5 मार्क्स का पूछा जाता है। मोर ओवर पूरा पेपर में आपके पास कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। होता ये है कि जितनी भी लैंग्वेज है उन सब में ही जो हम बोलते हैं उच्चारण, वो दोष पाए जाता है, उच्चारण दोष पाए जाते हैं। मतलब कभी लिखा सही हो पर गलत बोला जाता है, तो ये दोनों चीजें होती है। या गलत लिखा जाता है पर सही बोला जाता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। हिंदी जो लैंग्वेज है उसमें उच्चारण के कुछ जो वर्तनी में गलतियां होती है वो इस वजह से होती है। एक तो जैसे री है, री का उच्चारण री की भांति करना, बेसिकली लिखने में ये ऐसा आ रहा है पर जब हम बोलते हैं तो इसे री बोलते हैं। सेकंड, काफी बार विसर्ग के सही उच्चारण का ज्ञान ना होना, और इसके अतः, इसको बोलने में गलत हो सकते हैं, अतः की भांति बोलते हैं हम इसे, अतः। ठीक है। ज्ञ, इस वर्ड को हम बोलते हैं ज्ञ, बोलने में ज्ञ आ रहा है तो ज्ञ ऐसा भी लिखा जा सकता है की तरह उच्चारित करना। न और न, इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं पता चलता। श और श, इनमें भी कोई भेद नहीं पता होता। एक है शलगम, एक है षटकोण। तो इस वजह से वर्तनी में स्पेलिंग्स में काफी मिस्टेक आ जाती है। बोल रहे होते हैं हम री, और लिखने अगर कोई री बोल रहे हैं तो या तो वो री लिख सकते हैं या वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी किसको पता चलेगा कि यहाँ पे ये वाला री आएगा या ये वाला री आएगा। जैसे ऋण बोला, कर्जा, तो कोई बंदा ऐसा भी लिख सकते है कि ऋण है, और कोई बंदा ऐसे भी लिख सकते है कि ऋण है। ठीक है, क्योंकि ना इनमें फर्क पता होता ना री में फर्क पता होता। तो हम शुरू करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेन थिंग ये है कि आपको जितने भी वर्ड्स होंगे आपको ये सारे वर्ड्स लिख के देखने पड़ेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी निकालिए और इनको लिखिए, क्योंकि बेसिक इन्हीं में से आपकी गलतियां होंगी। यही वर्ड्स होंगे जो आपको पेपर में मिलेंगे और इन्हीं में आप गलती करोगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अ और आ से रिलेटेड जितनी भी स्पेलिंग्स में मिस्टेक होती है वो सारी। तो सबसे पहले है आकाश। तो आकाश कुछ नहीं होता, आकाश होता है। आकाश ये सही स्पेलिंग है। गगन, इसका सिनोनिम है स्काई। तो आगामी, आगामी भी ये गलत है। बेसिकली जो प्रॉपर वर्ड है वो होता है आगामी, जो आने वाली परीक्षाएं हैं। अजमाइश, आजमाइश, ये ट्रू, ये प्योर वर्ड है, शुद्ध वर्तनी वाला वर्ड है। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। देन आर्यव्रत, आर्यव्रत तो कुछ भी नहीं, आर्यव्रत होते हैं। तो इसकी स्पेलिंग में र कहाँ पे आ रहा है ऊपर, वो इंपॉर्टेंट होगा। देन अल्पीन, इसे बोलते हैं अल्पीन। ये होती है जो सेफ्टी पिन होती है, जो पिन होती है उसे ही अल्पीन बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, पर हाँ इसकी स्पेलिंग अल्पीन होगी। आवाज, ये है आवाज, इसका प्रॉपर होगा आवाज, साउंड। तो ये प्योर वर्ड है आहार, आहार, जैसे जो भोजन होते हैं उससे रिलेटेड है ये आहार। भगीरथी, ये नदी का नाम है तो भागीरथी नाम है। तो अ और आ, बेसिकली अभी तो हम सारे के सारे वर्ड अ और आ से रिलेटेड है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये बड़े आसान है, पर जब आप एग्जाम में देखते हो तो आप बहुत कंफ्यूज होगे। नदान, नदान। और नेक्स्ट ये जितने भी पूछे हुए हैं ये सारे आपके पास एचसीएस में आ चुके हैं। जैसे हस्ताक्षेप, तो इसके लिए वर्ड होगा हस्तक्षेप। ठीक है। तत्कालिक, तो इसके लिए वर्ड होता है तात्कालिक। पारिवारिक, ये गलत है, तो इसके लिए वर्ड होगा पारिवारिक। वादा विवाद, तो इसके लिए प्रॉपर होगा वाद विवाद। देन साम्राज्य, इसके लिए वर्ड होगा साम्राज्य, एम्पायर। प्रामाणिक, तो इसके लिए जो शुद्ध वर्तनी है इसकी वो होगी प्रामाणिक। नारायण, नारायण। आकाश, ये आकाश आ चुके देखो, तो इसका होगा आकाश। तो ये सारे आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं ये सारे वर्ड्स। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ई और ई। मेरे बोलने में आपको पता ना चले कि छोटी ही बोल रहा हूँ या बड़ी ही बोल रहा हूँ, पर आप देख के पता चला सकते हो कि ये छोटी ही है और ये बड़ी ही है।
तो सबसे पहले है कि छोटी ई की मात्रा कैसे लिखी जाती है। तो जो ये है ये छोटी ई की मात्रा होती है। जैसे गिलास, गिलास में जो मात्रा है वो आपके पास छोटी ई की मात्रा है। चिड़िया, किताब, हिरन, टिकट, विमान, चिमटा। बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटी बड़ी की मात्रा में बहुत गलतियां करते हैं। एटलीस्ट जो भी आप लिख रहे हो और ट्रांसलेशन वाले पार्ट में या मुहावरों में सेंटेंस बनाते हो, वहां पे ये गलतियां नहीं कर सकते आप। तो बड़ी की मात्रा में क्या होता है कि वो इस तरीके से होगी। कीड़ा, कमीज, खीरा, डाली, थाली, नदी, ये सारी बड़ी की मात्रा वाले हैं। तो अभी हम जितने भी वर्ड्स देखेंगे वो देखेंगे कि उनमें से अशुद्ध और शुद्ध कौन से, और वो सारे इसी ई और बड़ी ई के ऊपर होंगे। ठीक है, अभी देखने में आसान लगेंगे पर मैं फिर से बोलूंगा आपको कि आप इसके नोट्स बनाइए प्रॉपर। देन ये आपके पास है ईद। तो ईद में बड़ी ई की मात्रा आएगी, इंपॉर्टेंट है ईद। देन ईश्वर, ईश्वर में भी बड़ी ई की मात्रा है। ईसाई, ईसाई में दोनों जगह है। जो पहला ई है वो भी बड़ी ई की मात्रा होगा, जो लास्ट में है वहां पे भी बड़ी ई की मात्रा होगी। महाबली, तो इसमें भी बड़ी ई की मात्रा महाबली। सूची पत्थर, ये ऑलरेडी एचसीएस पेपर में पूछा जा चुके हैं। जैसे होता है हिंगोली, तो ये तो आप काफी बार देखते भी होंगे। तो हिंगोली, तो इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है। जैसे हम बोलते हैं यानी कि इसका मतलब ये हुआ, तो यानी में भी बड़ी की मात्रा है। प्राणी, प्राणी में बड़ी की मात्रा। महीना, महीना, ये महीना हो गया। ठीक है, मंथ, तो इसमें भी बड़ी की मात्रा है। देन शताब्दी, सेंचुरी ईयर, ये जितने भी वर्ड्स है ये पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। शताब्दी। नीरस, जिसको किसी भी चीज में रस ना हो, नीरस। प्रस्तुतिकरण मतलब कि प्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो त के ऊपर मात्रा है वो प्रस्तुतिकरण होगी। देन ये कालिदास है, तो ये कालिदास में भी क्या होगा, कालिदास, ये मात्रा आएगी इसमें भी। सूची पत्र ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी ऊपर। पत्नी, तो इसमें भी बड़ी की मात्रा होगी। वाल्मीकि, ये वर्ड आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि वाल्मीकि की जो स्पेलिंग है ये सही है या गलत है। अनिर्वचनीय में जो न के ऊपर मात्रा है वो आपके पास बड़ी की मात्रा होगी। ठीक है, अब पेपर में आपके पास कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या अ की जगह आ तो नहीं आ रहा, ठीक है, या इसकी जगह ये वाली मात्रा तो नहीं आ रही, या र की मात्रा च के ऊपर तो नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने हिंदी 10th के बाद नहीं पढ़ी, तो उनको ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी कि वो र की मात्रा चेंज कर देंगे या अ की जगह आ कर देंगे। तो ट्राई कीजिए कि आप ये सारे वर्ड्स लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। देन हम मूव करते हैं ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये छोटा ऊ और ये बड़े ऊ की मात्रा। तो अनुदित, फर्स्ट वर्ड है अनुदित। देन उधम, उष्मा, उष्मा में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, इंपॉर्टेंट है उष्मा। दूसरा सुई, रुपया, इंपॉर्टेंट है ये भी। गुरु, उत्थान, साधु, दोबारा, दोबारा में ये छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं री से रिलेटेड जितनी भी अशुद्धि है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। सबसे पहले ऋग्वेद, ये वर्ड अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है इसकी, ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट ये है कि ग भी हाफ होगा। ठीक है, ऋग्वेद। देन ऋषि, तो ऋषि ये बहुत सारे यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला वर्ड, तो इसके लिए प्रॉपर वर्ड है ये वाला ऋषि। देन पैतृक, तो पैतृक संपत्ति होती है जैसे, तो ये हो गया पैतृक संपत्ति। देन संग्रहित, तो इसमें ग्रहित, ये जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो ग्रहित होगा, और जब हम यहां से पढ़ेंगे तो ये होगा गृहित, संग्रहित, तो ये हो गया। देन अनुग्रहित, तो इसके लिए वर्ड होगा अनुग्रहित। देन त्रिकोण, तो यहाँ पे बोलने में दोनों सेम लगेंगे त्रिकोण, पर स्पेलिंग इसकी ये होगी, दैट इज ट्रायंगल जिसके 3 कोण हो। ऋतु, सीजन, ठीक है, तो बोलने में दोनों सेम है पर स्पेलिंग इसकी ठीक होगी। ऋणी, तो इसका मतलब जिसने कर्ज लिया हुआ है, तो ये स्पेलिंग ठीक होगी। तृतीय, अब देखो त्रिकोण और तृतीय, यहाँ पे ये वाला त्र नहीं आएगा, यहाँ पे ये तृतीय आएगा, तृतीय, चतुर्थीय, पंचीय, इस तरीके से। रिद्धि, तो ये स्पेलिंग होगी रिद्धि की। कम से कम ये 10 से 12 वर्ड्स जितने भी हमने डिस्कस किए, ये सारे वर्ड्स आपको लिख के आने चाहिए। इनमें आप मिस्टेक कर गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ वर्ड्स, अ, आ, ई और ई से रिलेटेड, ऊ और ऊ से रिलेटेड और री से रिलेटेड।
राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे अपना ये वर्तनी वाला टॉपिक। अगर आप HCS हिंदी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। HCS हिंदी के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, HCS हिंदी 2023, वहां पे आपको ग्रुप मिलेगा और उस ग्रुप में सारी डिटेल्स है टेस्ट सीरीज की। डेफिनेटली टेस्ट आपको हेल्प करेंगे आपका स्कोर बूस्ट अप करने में, आपकी गलतियां पहचानने में, क्योंकि HCS एग्जाम में एक एक अंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है।